विरत विवेक संपन्न श्री साहेब जी, मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर देवियों एवं प्रिय बच्चों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरे दिन का प्रथम सत्र। इस सत्र में अनेक मनीषी संतों ने जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी बन जाए तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। सबके मूल में आदमी। संत सम्राट श्री कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए और उनके मौलिकृत बीजक, जिसे महाराज गोस्वामी जी की कृति रामचरितमानस, संत सम्राट सदगुरु कबीर की साहब की मौलिकृत बीजक में आपने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब ने गागर में सागर भरा। जन्म से हर आदमी केवल आदमी के रूप में ही व्यक्ति जन्म लेता है। जितने शब्द आप सुनते हैं ये कुछ हजार वर्ष के पहले के हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सब कुछ हजार वर्षों के पहले के शब्द हैं। इसके पहले ये शब्द ही नहीं थे, परंतु आदमी था। साहब सारे संकुचित विशेषणों को हटा करके कहते कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के अंदर जो मानवीय गुण है, इन गुणों के नाते मनुष्य महान है। गुणा पूजा अस्थानम, गुणीसु न चा लिंगम न चा वया। गुणवान के गुणों की पूजा होती है, लिंग और वय की पूजा नहीं। संसार में सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी मस्जिद नहीं होती, एक भी गिरजाघर नहीं होता, एक भी गुरुद्वारा नहीं होता, यदि आदमी नहीं होता तो। अब आदमी ही मंदिर की मूर्ति को भी बनाने वाला है। आदमी ना रहे तो कोई मूर्ति बन ही नहीं सकती। जानवर नहीं बना सकते, चाहे जितनी बड़ी उनके पास ताकत। मंदिर बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति को बनाने वाला आदमी, और मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भी आदमी। मंदिर की मूर्ति के सामने जाकर तुमेव माता च पिता कहकर श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाला भी आदमी है। अगर किसी कारण से नाराज हो जाए तोड़कर फेंक देने वाला भी आदमी है। इस मानुष तेरा गुण बड़ा। संसार में अगर आदमी नहीं होता तो दुनिया में एक भी किताब नहीं होती, चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, उपनिषद हो, बीजक हो, भवयान हो, एक भी किताब नहीं होती। पूरे विश्व में किताबों की रचना करने वाला आदमी। श्रद्धा से लोग मानते हैं कि हमारी किताब आकाश से आई है, भगवान की वाणी है, आप्त वाणी है, आकाशीय है, ऐसा लोग श्रद्धा से मानते हैं, किंतु हकीकत नहीं। आकाश में कहीं प्रेस नहीं है कि वहां से छप के पुस्तक गिर जाती है। पुस्तक मानव मस्तिष्क की उपज। दुनिया में जितनी पुस्तकें हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज। ये यथार्थ। दुनिया में आदमी भर नहीं होता तो एक भी मजहब नहीं होता, एक भी संप्रदाय नहीं होता है। इसलिए संसार में
मनुष्य की बहुत बड़ी महिमा है। वेदव्यास जी ने लिखा, गुह्यम ब्रह्मो तदिदम ब्रवीम नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूं कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। अवतार कहलाने वाले मनुष्य, तीर्थंकर कहलाने वाले मनुष्य, पैगंबर कहलाने वाले मनुष्य, देवदूत कहलाने वाले मनुष्य, वैज्ञानिक सारे मनुष्य, मनुष्य से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। संसार में जो कुछ विकास हुआ है उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। जिस विकास को हम एक बार देख करके दांतों तले अंगुली दबाते हैं, उस विकास का सारा श्रेय मानव को प्राप्त है। आज छोटा सा साधन मोबाइल है। अगर आज के 50 साल पहले कोई कहता कि आपके हाथ में छोटा सा साधन रहेगा, आप बंबई कलकत्ता से बात कर सकेंगे अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से, तो लोग कहते कि पागल हो गए हो क्या? कहां बंबई, कहां कलकत्ता, कहां दिल्ली, और हम कैसे बात कर सकेंगे? और आज प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नंबर मिलाए, हेलो हेलो किए, तुरंत बात कर लेते हैं। अगर ये साधन त्रेता युग में होता तो महारानी सीता प्रयोग करती, हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ, तो ये घटना घटने ही नहीं पाती। वो पुराना जमाना था, बहुत पिछड़ा जमाना था, उस जमाने में इस यंत्र का आविष्कार ही नहीं हुआ। महाराज श्री राम को लोग 3 लोक के कर्ता मानते हैं। उनके जमाने में अयोध्या में सरजू में पुल भी नहीं बंधा हुआ था। बहुत पिछड़ा जमाना था। आज का जमाना बहुत अच्छा आया। जिस युग में हम रह रहे हैं, कितना सुंदर, जो राजाओं महाराजाओं के यहाँ जो सुविधा थी, आज वो सामान्य लोगों के घर में है। राजाओं महाराजाओं के यहाँ पहले पंखा चलाने के लिए आदमी रहता था, आज तो हम बटन दबा देते हैं, पंखा चालू रहता है। बहुत बड़ी सुविधाएं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मनुष्य के ये अंदर सब चमत्कार है। एक मनुष्य किसे कहते हैं? शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग माना जाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग माना जाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में आदमी प्रश्न उठा रहा है कि आदमी किसे कहते हैं, मानव किसे कहते हैं। अनेक दार्शनिक, सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। एक दार्शनिक लिखता है, मननात् मनुष्य, मनन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषा में जो साहित्य है, उसका मनन करने वाला जो प्राणी है, उस प्राणी को मनुष्य। दूसरा दार्शनिक लिखता है, बाह्य उपकरणों से काम लेने वाले प्राणी को मनुष्य। तीसरा दार्शनिक लिखता है, बुद्धिजीवी प्राणी को मनुष्य कहते हैं। एक दार्शनिक लिखता है कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। कितना सरल परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य के अलावा संसार में कोई प्राणी हंसता नहीं है। अन्य प्राणियों को चाहे आप भोजन दे दें, उनको बच्चों को पास में रख दें, वो खिलखिलाकर हंस नहीं सकते हैं। हंसने का सौभाग्य सिर्फ आदमी को मिला है। किंतु आज आदमी संतों से दूर हो जाने के कारण, अपने आप को न जानने के कारण, इस धरती तल पर सबसे ज्यादा रोने वाला अगर कोई प्राणी है तो आदमी है। जहां देखो वहां रोता हुआ दिखाई देता है। छोटा बच्चा तो रोता है जन्म लेने पर, किंतु जब बड़ा होता है तब भी रोता है। पढ़ने जाने के लिए मां तैयार करती है, वो रोता है, जाना नहीं चाहता है। अब पढ़ने में फेल हो गया तब रोता है। अब पास हो गया, नौकरी नहीं मिलती तब रोता है। और नौकरी मिल गई, अब शादी नहीं होती तब रोता है। शादी मिल गई, शादी हो गई, पत्नी शकल की सुंदर मिली, अकल की सुंदर नहीं मिली।
ऐसी बात कह देती है कि एड़ी से चोटी तक आग लग जाती है, तब रोता है। अब बच्चे नहीं होते तब रोता है। अब बच्चे होकर अगर मर गए तब तो बहुत ही रोता है। जिन्हीं के ऐश होते हैं उन्हीं के गम भी होते हैं, जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। अगर बच्चा जिंदा रहा, चाल चलन का खराब निकल गया, माता पिता को सेंट्रल जेल की हवा खिलाता है, तब रोते। अगर बच्चा अच्छा निकल गया, अमेरिका रूस चला गया, अब देखने को नहीं मिलता, तब रोते हैं। अंतिम में रोते रोते संसार से विदा हो जाते। बंधुओं, संगीत की कला संगीत के कलाकारों से सीखो। संगीत की कला संगीत के कलाकारों से सीखो, और जीने की कला जीवन के कलाकार विवेकी संतों से सीखो। आज आदमी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। आदमी बहुत कुछ सीखता है, जीवन जीना नहीं सीखता। जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना जिनको आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। ये जीने की कसौटी है। इस कसौटी में अपने को कसो, देखो कि हमें जीना आता है कि नहीं। जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना जिनको आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। आप चाहे जिस देश के नागरिक हों, चाहे जिस संप्रदाय के मानने वाले हों, चाहे जिसकी आराधना करने वाले हों, सबसे पहले आपको जीवन जीना सीखना चाहिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। ये आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। आपका जीवन कोई दूसरा नहीं बना सकता है। संसार में दो प्रकार के काम होते हैं। एक काम होता है, आप जैसे भोजन बनाने का काम आप माँ से करवा सकते हैं, बहन से ले सकते हैं, पुत्री से करवा सकते हैं, पत्नी से करवा सकते हैं, नौकर से करवा सकते हैं, किंतु भोजन पाने का काम आपको स्वयं करना होगा। पलंग आप किसी से बिछवा सकते हैं, किंतु विश्राम आपको स्वयं करना होगा। एक काम हर आदमी को स्वयं करना पड़ता है। इसी प्रकार से अपने उद्धार का काम, अपने जीवन के सुधार का काम आपको स्वयं करना होगा। संत गुरुजन रास्ता बता देंगे, ग्रंथ आपको मार्गदर्शन कर देंगे, किंतु चलना आपको होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र है, कर बहिया बल आपनी, छाण गिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा, किंतु आज आदमी अपने बाहुबल की तरफ ध्यान नहीं देता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे भाग में लिखा होगा तो हम भगवत भजन करेंगे। भाग के बल पर बैठ जाते हैं, हाथ पर हाथ धर के उनका भाग भी बैठ जाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज सब ही नचावत राम गोसाई, सबको भगवान नचाते हैं। भगवान सूत्रधार है और आदमी कठपुतली है। सूत्रधार जैसे नचाता है वैसे कठपुतली नाचती है। भगवान सूत्रधार हैं, हमें जैसा नचाएंगे वैसा हम नाचेंगे। ये घोर अंधविश्वास है। कहीं अलग भगवान नहीं है कि हमको नचाता हो। हमको क्यों नचाएगा भगवान? आदमी अपने अज्ञान से संसार में नाच रहा है, कोई नचाने वाला नहीं। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जैसा हम चाहें वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हम अपनी शकल को नहीं बदल सकते हैं, किंतु अपनी अकल को बदल सकते हैं। तीसरा व्यक्ति अहंकार में भरा हुआ, जैसे भी साहब जी ने कहा, राजा जनक का उदाहरण दे करके कितना सुंदर उदाहरण था साहब। आदमी अहंकार के कारण से संतों के पास, गुरुजनों के पास जाता ही नहीं। कहता कि हम बहुत बड़े आदमी, हमारे बैठने की स्पेशल व्यवस्था हो तो हम जाएंगे। सामान्य नागरिकों के बीच में हम इतने बड़े आदमी कैसे बैठेंगे? बड़प्पन का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अहंकार के नाते
गुरुजनों के, संतों के संगत से दूर रहते, इसलिए अपना कल्याण नहीं कर पाते। अहम पतन का कारण एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक राजकुमार था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार घोर जंगल में छिप जाता है, राजकुमार को प्यास लग जाती है। राजकुमार पानी की तलाश में घूमता है, ऋषि आश्रम दिखाई देता है। राजकुमार के मन में आशा की किरण जगती है कि जहां आदमी होता है वहां पानी जरूर होता है। राजकुमार ऋषि आश्रम पर पहुंचता है, बहुत सुंदर कुआं है, रस्सी है, बाल्टी है, लोटा रखा है, निर्मल जल दिखाई देता है। राजकुमार प्रसन्न हो जाता है कि मैं छक कर पानी पी लूंगा। जैसे रस्सी उठाता है पानी भरने के लिए, राजकुमार के मन में अहम जग जाता है कि अरे मैं राजादा हूं, राजादा होकर अपने हाथ से पानी भरकर पीऊं। बस रस्सी रख देता है, बैठ जाता है, प्रतीक्षा करता कि कोई दूसरा व्यक्ति आए, पानी भर के मुझे पिलाए तो मैं पीऊंगा। थोड़ी देर बाद एक दूसरा पहुंच जाता है। राजकुमार कह बैठता है, श्रीमान जी जल्दी करो, प्राणों की बाजी लगी, आप पानी भरकर पिला दें। उसने कहा, आप स्वस्थ दिखाई देते हैं, पानी भरकर क्यों नहीं पीते? सारा साधन तो मौजूद है। उसने कहा, मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं? आने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं मंत्री जादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं भी प्यासा था, सोचा था आप मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। अब दो प्यासे हैं, भीतर की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए पानी भरकर पीते नहीं। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है। दोनों कहते, श्रीमान जी हमारा जीवन आपके हाथ में है, जल्दी करें, प्राणों की बाजी लगी, पानी पिलाएं। उसने कहा, आप दो व्यक्ति हैं, स्वस्थ दिखाई देते हैं, बूढ़े भी नहीं हैं, सारा साधन मौजूद है, पहले हमें यह बताइए कि आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं? एक ने कहा, मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री जादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं अमीर जादा हूं, नगर सेठ का लड़का हूं, मेरे यहां 50 नौकर काम करते हैं, मैं आपको पानी भरकर कैसे पिला सकता हूं? मैं भी प्यासा था, सोचा था कि आप दो मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। अब तीन प्यासे हैं, कुएं के पास बैठे हैं, सारा साधन मौजूद है, केवल भीतर की स्थिति ठीक नहीं है, पानी भरकर नहीं पी रहे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, चौथा व्यक्ति आ जाता है। तीनों खुश हो जाते कि अब पानी पीने को मिलेगा। हृष्ट पुष्ट नौजवान था, हट्टा कट्टा था, उसको देखकर तीनों के मन में आशा की किरण जग जाती है कि अब पानी पीने को मिलेगा। तीनों ने कहा, श्रीमान जी हमारा जीवन आपके हाथ में है, जल्दी करो, प्राणों की बाजी लगी, पानी भरकर पिला दो। उसने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, आप न बूढ़े हैं, न वृद्ध हैं, न रोगी हैं, सारा साधन मौजूद है, आप पहले मुझे यह बताने की कृपा करें कि आप पानी भरकर पीते क्यों नहीं? एक ने कहा, मैं राजादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री जादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीसरे ने कहा, मैं अमीर जादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर कैसे पी सकता हूं। तीनों के उत्तर सुनकर के चौथे ने बड़े गजब का उत्तर दिया। उसने कहा, मैं हराम जादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं। अपना पानी पी लिया, चल दिया। तीनों टुकुर टुकुर देखते रह गए। उसने कहा, मैं हराम जादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता। बंधुओं, न आप हराम जादा बने, न अमीर जादा बने, आप एक अच्छे आदमी बने, आप भी पानी पिए और दूसरे को पानी पिलाए। देखो हमारे प्रबंध में छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यार से पानी लेकर सबको पिलाते हैं। ये बच्चे कितने अच्छे हैं, इनके मार्गदर्शक कितने अच्छे हैं कि उनको छोटे छोटे बच्चों को सेवा का इस प्रकार से बताए। और ये बड़े बड़े कहलाने वाले लोग अमीर ज्यादा रह गए और राजादा रह गए, पानी न पिए न दूसरे को पिलाए। तो आदमी के अहंकार ये उसके पतन का कारण हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। मेरी बुक स्टॉल में एक पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम है शेर ओ शायरी। जो जिनका काम शिक्षा का है, अध्यापक हैं, वकील हैं,
नेता हैं, कथाकार हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। करीब 1200 शेरों का संग्रह है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता वो बिल्कुल अकड़ जाता है, जिंदा होता है, कोमल होता है। इसलिए आदमी के जीवन में जो सद्गुण हैं, इस सद्गुणों के नाते आदमी महान है। आज हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, शंकर जी और अनेक प्रकार के जो हमारे प्रतिष्ठित आचार्यगण हैं, स्वामी शंकराचार्य हैं, भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, इन महापुरुषों को, सती साध्वी देवियों को, अम्बा माता को, महारानी पार्वती जी को, शंकर और सीता जी को क्यों याद करते हैं? उनका जीवन अच्छा था, इसलिए हम उनको याद करते हैं। उनके जीवन में मानवीय गुण थे। हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी आज हमारे दिल में बसे हुए हैं। न हमने उनको देखा है, किताबों में पढ़ा है या कथाकारों के द्वारा उनका जीवन सुना है, इस कारण से हमारे दिल में आज बसे हुए हैं। उनकी मूर्ति बनाते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनका संकीर्तन करते हैं। किसके लिए? मानुष तेरा गुण बढ़े। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। आदमी ही भगवान बनता है और कहीं अलग भगवान नहीं है। अलग अगर कहीं भगवान होता तो जब अयोध्या में गोली चली है कि कम से कम वहां तो सुरक्षा कर देते। आकर के एक दूसरे के मंदिर मस्जिद तोड़े जाते हैं, कोई भगवान, कोई अल्लाह दिखाने वाला नहीं है। आतंकवादी पहुंच जाते हैं, मंदिरों में गोली चला देते हैं, मस्जिदों में गोली चला देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं आता। आदमी केवल अंधविश्वास में पड़ा हुआ, किताबों में लिखा है, पढ़ करके उस पर विवेक नहीं करता। आदमी सब चीज की परख करता है। अगर आप सुबह सब्जी लेने जाते हैं, उसकी परख करते हैं कि बासी माल है कि ताजा। फल खरीदने जाते हैं तो उसकी आप परख करते हैं कि सड़ा हुआ है कि ठीक है। कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसकी परख करते हैं। सोना चांदी खरीदते उसकी परख करते हैं। किताबें खरीदते उसकी परख करते हैं। पुरानी किताब तो नहीं है कि कोर्स के बाहर हो गई हमको दे रहे हैं। सब चीज की परख करते हैं, केवल दो चीज की परख नहीं करते। आपके मन में होता जिज्ञासा होती होगी, वो दो चीज क्या है जिसकी हम परख नहीं करते? एक किताब में लिखी हुई बात की आप परख नहीं करते। किताबों में जो बातें लिखी हैं उसकी परख आप नहीं करते, उसको मान लेते कि सब सही है, उसकी परख नहीं करते हैं। दूसरी परख नहीं करते हैं, अपनी मान्यताओं की परख आप नहीं करते हैं कि बीड़ी में सुख है कि बोतल में सुख है, पिए जा रहे हैं, दूसरे को देख देख करके नकल करके आदत बना लेते हैं, पीते हैं, उसकी परख नहीं करते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं है। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उभरे हुए जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। इस बंद बोतल के पानी ने हमारे देश का, विश्व का बहुत बड़ा अहित किया है। हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते, किताबों में लिखी हुई बातों की परख नहीं करते हैं, बस मान लेते कि सब सही है, बस वही भूल कर जाते हैं। एक नौजवान लड़का था, शादी किया, आर्थिक स्थिति कम अच्छी थी। उसने अपने पत्नी को कहा, देखो माता पिता के यहां रहो, सेवा करो, मैं कलकत्ता जाता हूं, कलकत्ता में जैसी सर्विस मेरी लग जाएगी मैं वहां बुला लूंगा। पत्नी को बहुत प्यार से समझाया, समझाकर चला गया कलकत्ता। और कलकत्ता में उसको नौकरी का ठिकाना नहीं लगा, खाता कमाता किंतु दो प्राणियों भर के लिए नहीं कमा पाता, रहने की जगह नहीं व्यवस्थित कर पाता। पत्र के द्वारा पत्नी को संतोष देता रहा, बरसों बीत गया। पत्नी खींच करके पत्र लिख देती है, तुम्हारे रहते मैं राण हो गई, तुम्हारे रहते मैं राण हो गई। इतना शब्द पढ़ जो चिट्ठी पाया एकदम रो पड़ा, हाय मेरी पत्नी राण हो गई, हाय मेरी पत्नी राण हो गई। मित्र आकर कहने लगे, डाकिया ने क्या दिया, क्या दिया? अरे पूछो मत, मेरी पत्नी राण हो गई। मित्र लोग सब हंस पड़े, कहे क्या तुम चाय और भजिया के मित्र हो?
मेरे ऊपर दुख का पहाड़ फाट पड़ा, मेरी पत्नी राण हो गई, तुमको हंसना आता है? उसने कहा तुम्हारी बात को सुनकर हम हंसते हैं। कहे अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? कहे हम तो करते हैं। कहे मैं भी अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूं, मेरी पत्नी ने लिखा है कि मैं राण हो गई तो मैं इसलिए रो रहा, अगर दूसरा कोई लिखता तो मैं विश्वास नहीं करता। मेरी पत्नी राण हो गई, रोने लगा, फिर हंसने लगे लोग। उसने कहा तुमको हंसी आती है मेरे दुख पर? उन्होंने कहा तुम्हारी बात को सुनकर हमें हंसी आती है, वो लिखा है। कहा लिखे पर कुछ विचार तो करो, क्यों लिखा है? कहा विचार करने की जरूरत क्यों है? दूसरा कोई लिखता तो विचार करने की जरूरत थी, पत्नी ने खुद लिखा तो विचार की जरूरत क्या है? उसने कहा कुछ तो थोड़ा सोचो। कहा मैं क्या सोचूं? मेरे रहते मेरी बुआ राण हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे रहते मेरी भाभी राण हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे रहते मेरी बहन राण हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका। अब मेरे रहते मेरी पत्नी राण हो जाए तो मैं क्या कर लूंगा? तब तो लोगों ने और हंसा। कहे कुछ तो सोचो। कहे सोचने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही आज आदमी लिखा दिखाता है कि देखो रामायण में ये लिखा, गीता में ये लिखा, भागवत में ये लिखा, कुरान में ये लिखा, बाइबल में ये लिखा। अरे लिखा है, कम से कम उसको सोचो तो क्यों लिखा गया है, किस सिद्धांत को मानने वालों लिखा है। राजा सगर के 60,000 बच्चे पैदा हुए एक बार में। अगर आज डॉक्टर कोई कहे कि मैं ऑपरेशन किया हूं 60 बच्चे निकले हैं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और हम भागवत की कथा कहें व्यास गद्दी में बैठ करके कि राजा सगर के 60,000 बच्चे हुए हैं तो आप कहेंगे वो सतयुग का जमाना था, हो गए। आप उस पर संदेह नहीं करते। ग्रंथ में लिखी हुई बात सब सच नहीं होती है। जो चमकता है वो सोना नहीं होता है कि जो चमके सब सोना, जो लिखा सब सच। अगर सब सच होता तो इतने संप्रदाय क्यों बनते, इतने तनाव क्यों होते, इतना अंधविश्वास समाज में क्यों फैलता? सच नहीं है, इसलिए उस पर विवेक करने की आवश्यकता है। तो हम अपने ग्रंथों की वाणी को भी परखना सीखें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा परख ले खरा खोट, हो रमैया राम, सत्य और असत्य की तुम परख। हम परख नहीं करते हैं, मान लेते हैं, बस वही भूल हो जाती है। मानना बाद में है, जानना पहले है। पहले जानो तब बाद में मानो। एक सत्संग था, हो रहा था, एक माँ थी, उसके एक ही बेटा था। पिताजी का शरीर शांत हो गया था, मां बड़े प्यार के साथ बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। बच्चा कुछ बड़ा हुआ, घर में दूध होता था, दूध जब पक जाता है तो माताएं ऊपर रख देती शिखर में, और बच्चा नटखट निकल गया, कुर्सी धर देता और ऊपर की मलाई खा लेता। जब मलाई खा लेता तब मां पूछती कि बेटा मलाई क्या हुआ? मां बिल्ली खा गई। मां हरदम पूछती तो बिल्ली के, मां सोचती बिल्ली खाती तो नीचे कुछ दूध भी तो गिरता, कुछ तो आखिर गिरता, कुछ नहीं गिरता है। अंतिम में एक दिन मां घर के प्रमुख फाटक से बाहर चली जाती है, दूसरे फाटक से अंदर आ जाती है। बच्चा समझ लिया कि मां काम करने के लिए चली गई है। बच्चा कुर्सी लाया और उसको मलाई जैसे निकाल के खाना चाहा, मां आकर खड़ी हो गई। बेटा मैं नहीं जानती थी कि बिल्ली इतनी बड़ी होती है और इस प्रकार से मलाई खाती है। आज बच्चा रंगे हाथों पकड़ा गया है, न खाते बने और न धरते बने। इसी प्रकार से इन पुजारियों की जिह्वाएं बिगड़ गई हैं। ये अपने जिह्वा स्वाद के लिए देवी देवता को बदनाम करते हैं कि हमारी देवी बकरा मांगती, मुर्गा मांगती। ये नवरात्रि के अंतिम दिन, 9वें दिन मैं वहां था आसाम की तरफ और ये छत्तीसगढ़ के आगे उड़ीसा की तरफ। एक ही दिन में हजारों बकरे मुर्गे काट दिए जाते हैं देवी देवता के नाम पर। अगर ये जिंदा होते कुछ बोलते तो कहते नवरात्रि कभी ना आए तो अच्छा। एक ही दिन में हजारों मुर्गे बकरे काट दिए जाते हैं, देवी न देवता, अरे लोग कहां बोलती ही नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से सुने, आपका माता हो पिता हो थोड़ी देर पहले बोलते रहे हो, बातचीत करते रहे हो, अगर शरीर से जीव निकल गया हो, अब कान है आप रोते हैं वो सुनता नहीं,
आंख है अब देखते नहीं, मुंह है बोलते नहीं है। अब जब जीव निकल गया तो कान काम नहीं करता, आंख काम नहीं करती, मुंह काम नहीं करता। जब असली कान, असली आंख, असली मुख काम नहीं करता तो डुप्लीकेट कागज के कान, पत्थर के कान, लकड़ी के कान कैसे सुनेंगे और कैसे खाएंगे? कुछ तो थोड़ा सोचो। आदमी बुद्धिजीवी प्राणी होकर के घोर अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। ये नवरात्रि में न मालूम कितने प्राणियों की हत्या हो जाती है, काटते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बड़ी क्रांति की। बकरा मुर्गा तीनों छेवा, आगर जन्म अवसर लेवा। सदगुरु कबीर साहब अहिंसा के पुजारी थे। किसी भी प्राणी को मारो मत। धर्म का मूल सूत्र है जियो और जीने दो। आप भी जिए, दूसरे प्राणी को जीने दे। सब प्राणी को जिंदा रहने का अधिकार है। धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर किसी प्राणी की हत्या न करो, नहीं कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। अगर आप दुख देंगे तो दुख पाएंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे, जो देंगे वही पाएंगे, जो खाएंगे वही डकारेंगे। कोई आदमी कितना बड़ा कलाकार हो, प्याज और लहसुन खाकर इलायची का डकार नहीं ले सकता, चाहे कितना बड़ा कलाकार। जो खाएगा वही डकार आएगी। चना बो करके आप गेहूं नहीं काट सकते। जैसा बीज होगा वैसा पौधा होगा। आप दूसरे को दुख देंगे तो दुख पाएंगे, सुख देंगे तो सुख पाएंगे। धर्म के नाम पर किसी प्राणी की हत्या ना करो। किसी अपने मानव जीवन मिला है, मानुष तेरा गुण बड़ा। ये सदगुरु कबीर साहब की साखी याद रहे। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक ही है, पूरी पुस्तक का नाम है मानुष तेरा गुण बड़ा। वो पुस्तक मेरे प्रवचनों की पुस्तक है। मैं नेपाल में और अहमदाबाद में जो प्रवचन किया हूं उसी प्रवचन के आधार पर पूरी पुस्तक बनी है। उसमें उदाहरण बहुत है। हर आदमी को सबसे पहले जीने की कला सीखना चाहिए। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। इसलिए उनके मान्यताओं में, वेशभूषा में, उपासना पद्धति में, दार्शनिक मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। किंतु एक चीज ऐसा है जिसमें सबका लक्ष्य एक है। मजहब अनेक हो सकते हैं, ग्रंथ अनेक होते हैं, महापुरुष अनेक होते हैं, किंतु सत्य अनेक नहीं। सत्य एक होता है, महापुरुष अनेक होते हैं, ग्रंथ अनेक होते हैं, संप्रदाय अनेक होते हैं। सत्य एक होता है, शाश्वत होता है, सार्वभौम होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है, सार्वजनीन होता है। दुनिया में आप फोन करके, मोबाइल से बात करके पूछिए, दुनिया में किसी देश का कोई मुर्दा काम नहीं करता। सब काम जिंदा करता है, मुर्दा कुछ नहीं करता। चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, मुर्दा कुछ काम नहीं करता। जो काम करता है सब जिंदा काम करता है। इसलिए जिंदा में आस्था रखो, जिंदा की सेवा करो। और सत्य एक होता है। आप कह सकते हैं वो सत्य क्या है? संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ है, तो वो सत्य क्या है? भारतीय परंपरा में बहुत सुंदर चिंतन किया गया। कहा गया राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गति। जीवन भर आदमी बताता है कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, और अंतिम समय में बताता है कि इस समय कोई किसी का नहीं। अंतिम में बताता असली बात, जीवन में बताता है शरीर सत्य है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, मन को मत कल पाओ। बार बार जीवन नहीं मिलता है, समान प्रलोभन भरी वाणी सुनाता है, और जब सुनने वाला चला जाता है तब असली बात बताता है कि राम नाम जिंदा में नहीं बताता है। जिंदा में बता दे तो खतरा हो सकता है। और राम को खोजने के लिए कहीं चला जाएगा। क्यों? राम नाम क्या है? राम नाम सत्य है, तो वो राम क्या चीज है? इसलिए बहुत खतरा है, बताते नहीं। आप अपनी भाषा में, हम अपनी भाषा में राम कहते हैं, कोई अपनी भाषा में गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, जब अर्जुन ने पूछा ईश्वर कहाँ है, उन्होंने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में टिका हुआ है। महारानी सीता जी ने कहा, तौ भगवान सकल उर्वासी
करही मोहि रघुपति की दासी। उर्वासी का अपने अपने शब्द हैं, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई परमात्मा कहता। गीताकार ने हजारों वर्ष पहले बहुत सुंदर समन्वय किया, कहा उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। इस देह में रहने वाला पुरुष उपदृष्टानुमंता भर्ता भोक्ता परमात्मा महान ईश्वर है। कितना सुंदर समन्वय की, अलग नहीं बताया। आज हम शब्दों को लेकर बहुत विवाद करते हैं। राम कहने वाला अल्लाह नहीं कहता, अल्लाह कहने वाला राम नहीं। अगर आप जा करके एक मस्जिद में बोल दें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो मस्जिद में एटम बम छूट जाएगा। वो शब्द सुनना ही नहीं चाहते। सबका भगवान एक भाषा जानता, कोई भाषा, सब भाषा भगवान जानता नहीं। एक का भगवान संस्कृत जानता है, एक का अरबी जानता है, एक का अंग्रेजी जानता है। ऐसा कोई भगवान नहीं जो सब भाषा जानता हो। सब प्राइवेट भगवान है, रेगुलर भगवान नहीं। एक एक भाषा के जानकार भगवान। अगर मस्जिद मंदिर में जाकर आप कह दे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हाइड्रोजन बम छूट जाएगा। ये शब्द को आज आदमी इतना जहर बना दिया, सांप्रदायिकता आज आदमी के अंदर इतना जहर कर गई है कि भिन्न संप्रदाय के शब्दों को हम सुनना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने बहुत सुंदर समन्वय किया, इस समस्या का समाधान दे दिया। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार व्यक्ति हैं सबकी गति दशा एक समान है। ये जो बीच के लोग होते हैं ये अन्यथा कथन करते हैं। हर समझदार आदमी, चाहे उसको राम कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, परमात्मा कहिए, तथ्य एक है। शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, जिसके होने से सब हो रहा है, न रह जाए तो कुछ नहीं होगा। जैसे बिजली है तो पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट काम कर रही है, टेलीविजन काम कर रहा है, बिजली चली गई एक साथ में सब बंद। इसी प्रकार शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसके रहने से सब काम कर हो रहा है। बंद निकल जाए सब काम बंद हो जाएगा। उसको अपने अपनी भाषा के नाम है, किंतु हमारे अंदर सांप्रदायिकता हो गई है। हम शब्दों को लेकर लड़ते हैं, इसलिए समझदार नहीं। जैसे एक पिता था, उसके दो बच्चे थे। उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि जिससे सामान्य लोग भी अच्छी तरह से बात समझ सके। एक पिता था, उसके दो बच्चे थे, दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। एक कक्षा 5 का विद्यार्थी था, एक कक्षा 3 का विद्यार्थी था। कक्षा 3 वाला विद्यार्थी कहा कि 6 धन 4 बराबर 10 होता है। आज हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है कि 6 धन 4 बराबर 10 होता है। बड़े भाई ने कहा, 5 पढ़ने वाले विद्यार्थी ने कहा कि तुम गुरु, तुम्हारे गुरु, तुम बेवकूफ, तुम्हारे गुरु बेवकूफ। हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है कि 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर गए। छोटे भाई ने कहा हम अपने गुरु की बात मानेंगे, हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4, हमें अपने गुरु में श्रद्धा, हम अपने गुरु की बात मानेंगे, आपकी गुरु की बात नहीं मानेंगे। दोनों भाई बहस में उतर गए। पिताजी अंदर से सुन रहे थे, बाहर निकल आए और बाहर आकर कहते, बेटा बहस क्यों करते हो, अपना अपना काम करो। छोटे भाई के स्वाभिमान को धक्का लग गया था, उनको उनके गुरुजी को बेवकूफ बताया गया था। छोटा भाई दुखी था, उसने कहा पिताश्री, भाई साहब का दुस्साहस तो देखिए। अरे हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है, तो हम अपने गुरु की बात माने कि इनके गुरु की बात माने। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पिताजी इसके पास इतनी भी अकल नहीं है कि सहायक अध्यापक बड़ा होता है कि प्रधानाचार्य बड़ा होता है। हमारे गुरु तो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है।
इसको अपने गुरु में श्रद्धा है, हमारे गुरु में कोई श्रद्धा नहीं। दोनों की बातों को सुनकर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा न तुम बेवकूफ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ, बेवकूफ तो मैं हूं जो दो को बेवकूफों पैदा किया हूं। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो तुम दो बेवकूफों का जन्म ही नहीं होता। इसलिए बंधुओं, केवल लड़ाई करना न सीखो, शब्दों पर न लड़ो, तत्व की ओर ध्यान दो। सब अंदर जो हृदय में बसा हुआ है, अगर ये निकल जाए तो कुछ नहीं निकल सकता, न राम निकल सकता है, न अल्लाह निकल सकता है, कुछ काम भी नहीं हो सकता है। सर्वोपरि सत्ता चैतन्य सत्ता है। यह सत्ता जब तक है तब तक हम किसी को देवी कह सकते हैं, देवता कह सकते हैं, सज्जन कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं। यह सत्ता निकल जाए तो सब भौतिक केवल एक यंत्र है, उस जला देने के काम आता है, कोई काम आता नहीं। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में 2 लाइन में कह दिया, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। जब आदमी पैदा होता है तो चाहे राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, महारानी हो, महात्मा हो, बिना वस्त्र के आता है। शरीर में वस्त्र किसी के नहीं रहता। बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। 70, 80, 90 साल रात दिन मेहनत किए, मिला क्या? एक कफन मिला। पद मिला वो भी छूट गया, पैसा मिला वो भी छूट गई, पत्नी बच्चे मिले वो भी सब छूट गए, सब छूट गए। एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। इसलिए बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद मैं मास्टर साहब को देता हूं, जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया है कि कम से कम तमाम लोगों को सुनने का मौका दिया है। इतने विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए हमारे श्रद्धेय संत गुरुजन आए हैं, अपने जीवन का अनुभव कितने सरल शब्दों में बता रहे हैं। केवल आप उस सुनने तक सीमित न रखें, उसे समझने का प्रयास करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।